हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी मेंस के बारे में। ठीक है, सीजीपीएससी प्री का मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसे आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस के बारे में बात करते हैं। सीजीपीएससी मेंस थोड़ा वास्ट है, ठीक है, एक करके समझेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वैसे पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी एक चीज है कि आप उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस जो होता है उसका जो एग्जाम डेट है वैसे कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन जून में होता है। ठीक है, फरवरी में प्री होता है, फरवरी के बाद में ये चीज समझ लीजिए कि फरवरी में जैसे ही आपका प्री एग्जाम हुआ उसके एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका एक मॉडल आंसर इशू करता है। कौन? सीजीपीएससी मॉडल आंसर इशू करता है कि आपने जो प्री एग्जाम दिलाया है उसमें ये रहा मॉडल आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, अब उसमें आपको ऑब्जेक्शन के लिए, दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाता है कि आप उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है आपने जो इसका आंसर लिया है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं सोर्स दे रहा हूं कि यहां से मैंने आंसर दिया था और आपने इसे गलत कर दिया है, तो आप इसे सुधार दीजिए। तो ये जो समय दिया जाता है इस प्रोसीजर में पूरा 1 महीना निकल जाता है, तो आप ये समझ लीजिए पूरा मार्च का महीना निकल जाता है और अप्रैल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अप्रैल एंड तक, ठीक है, सीजीपीएससी अपना मॉडल आंसर फिर से इशू करता है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई दावा आपत्ति करेगा, ये ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं सीजीपीएससी से गलती हो जाती है और वो थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर ले लेता है जो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता। तो आप ये समझ लीजिए जब फर्स्ट मॉडल आंसर आएगा तो उसमें दावा आपत्ति होगी और दूसरा मॉडल आंसर भी आएगा। ठीक है, तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल एंड तक वो आपका सेकंड मॉडल आंसर इशू कर देता है, लेकिन सेकंड मॉडल आंसर के बाद में वो ज्यादा उसमें करेक्शन नहीं करता। ठीक, और लगभग मान के चलिए अप्रैल के बाद में मई तक वो आपका क्या करता है, रिजल्ट क्लियर करता है कि प्री इतने लोगों ने निकाला है। अच्छा, प्री निकालने का तरीका क्या है ये चीज समझ लीजिए कि प्री कैसे निकलता है। ठीक है, जे मान के चलिए कि सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था नवंबर में और ये बोला था कि 300 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 300 पोस्ट हैं। तो 300 पोस्ट जो है उसका टोटल 15 गुना, टोटल पोस्ट का, टोटल पोस्ट में कोई, ये तो एग्जांपल है 300 पोस्ट, टोटल पोस्ट का 15 गुना लोगों को मेंस में जगह मिलती है। कितने गुना लोगों को? 15 गुना लोगों को कहा जगह मिलती है मेंस में, चाहे वो कितने भी हो। इसलिए मैंने कहा कि फॉर्म कितने भी डाले उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, टोटल पोस्ट के 15 गुना लोगों को आपके मेंस में जगह मिलेगी। ठीक, मान के चलिए अगर 300 पोस्ट है तो 15 गुना कितना हो जाता है आपका? 4,500। तो 4,500 लोगों को कहा जगह मिलेगी? मेंस में जगह मिलेगी। और मेंस में वही लोग बैठेंगे जो 15 गुना होंगे और उतने नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस जो है वो होता है आपका कब? जून में होता है। कब होता है? जून में होता है। तो जून में जैसे कोई भी डेट हो सकता है और 4 दिन का पेपर होता है और रिटर्न में होता है। क्या होता है? रिटर्न। और जो प्री आपका था वो था ऑब्जेक्टिव, बबल मार्क करना रहता है। और मेंस में क्या होता है? लिखना पड़ता है। जैसे हम कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में लिखते थे ना, आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको एक नोटबुक दी जाएगी। नोटबुक का भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि आंसर शीट कैसे होती है, कि आंसर शीट में कैसे आंसर लिखते हैं और वो शीट किस टाइप की होती है। तो आप ये समझिए कि टोटल 4 दिन का पेपर होता है। कितने दिन का पेपर होता है? 4 डेज का ये पेपर होता है। मान के चलिए 15, 16, 17 और 18 जून को आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, तो ये पेपर कैसे होंगे? 4 दिन का ये पेपर होने वाला है। तो 15 तारीख को आपके देखिए 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, 15 तारीख को आपका कितना पेपर हो गया? 2। 16 तारीख को भी 2 पेपर हो गया, 17 तारीख को भी 2 पेपर हो गया और 18 तारीख को 1 पेपर हो गया। और इस तरीके से टोटल 7 पेपर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो टोटल 7 पेपर होते हैं। हर दिन में 2 पेपर, मतलब हर एक पेपर के लिए कितने घंटे मिलते हैं आपको? 3 आवर्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 आवर्स मिलते हैं। 3 घंटे मिलते हैं हर पेपर के लिए। तो 9 से 12 समझ लीजिए आपका पहला पेपर और आपका 2 से 5 दूसरा पेपर होता है। तो एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। तो आपको अपनी हैबिट कुछ इस तरह बनानी पड़ती है कि आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत चाहिए। इतना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस चाहिए कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, जितना आपने स्कूल में नहीं किया होगा। जनरली मैं क्या बोलता हूं, देखिए यहां पर कितने पेपर है? टोटल 7 पेपर है। समझिए इस चीज को, 7 पेपर है। हम जब 12th में पढ़ते थे तो हमारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट होते थे। सही है, तो जो 5 या 6 सब्जेक्ट होते थे तो हम उसे कैसे पढ़ते थे कि मतलब हम वो 5 पेपर भी बहुत भारी लगते थे। अरे यार, और एक पेपर एनवायरमेंट का आ जाता था, पर्यावरण का एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता था, तो 7 हो जाते थे, 6 हो जाते थे। तो समझिए 1 साल में हम 6 सब्जेक्ट की तैयारी करते थे और हमारे पास जो बुक होते थे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते थे। सही है, तो आप सोचिए कि आप क्या 1 साल में, देखिए यहाँ 7 पेपर है, 7 पेपर है, लेकिन समझिए इस 7 पेपर के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और एक एक करके हम चीजों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है। ये पॉसिबल नहीं होता कि 1 साल में हो सके। तो सोचिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि आप इस 7 सब्जेक्ट की तैयारी क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल में भी लोगों ने किया है, बहुत कम समय में भी लोगों ने किया है, लेकिन उसका एक तरीका होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो समझिए आगे, ये समझ में आ गया। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे रिटर्न होते हैं। मान के चलिए सुबह 9 से 12 आपका लैंग्वेज का पेपर होगा,
तो 2 से 5 आपका निबंध का पेपर होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट को हम का नाम है लैंग्वेज, भाषा। तो देखिए भाषा का जो पेपर है उसमें बदलाव किया गया है। 2018 जो सीजीपीएससी मेंस हुआ था उसमें ही बदलाव हुआ है। 2017 तक इसमें सारे चेंजेस थे। मतलब 2017 का अगर आप पेपर डाउनलोड करते हैं तो आपको ये पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 2018 में इसमें चेंजेस हुए, मतलब चेंजेस का ये दूसरा पेपर है जो इस साल हुआ। ठीक है, 2018 पीएससी का पेपर कब हुआ? 2019 पीएससी। आप एक चीज समझ लीजिए, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, 2018 पीएससी एक टैग होता है, लेकिन उसका पेपर होता है 2019 में। 2019 पीएससी का पेपर हुआ है 2020 में, फरवरी में हुआ है। समझ में आ रहा है? अब 2020 पीएससी होगा 2021 में, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जब उसे देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, 18 बोला है 19 दे रहा है, समझ में आ रहा है? उस टाइप का नहीं होगा। तो ध्यान से समझेंगे कि ये जो पेपर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे फरवरी में पेपर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, लैंग्वेज, भाषा। भाषा में 3 भाषा होती है। कितनी भाषा होती है? 3, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक, हिंदी जो होता है वो टोटल 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। ठीक है, इस पेपर में कोई पैटर्न डिसाइड नहीं होता है, इसमें ये हिंदी 100 नंबर का होगा, ये फिक्स है। ठीक है, इंग्लिश 50 नंबर का पूछा जाएगा और छत्तीसगढ़ी भाषा भी 50 नंबर की पूछी जाएगी। हिंदी भाषा में मैक्सिमम आप याद रखिए, अगर आपको सीजीपीएससी निकालना है, ये रामबाण है, आप निकाल के देख लीजिए। शुरुआत से निकाल के देख लीजिए। लैंग्वेज में जिसका भी ज्यादा नंबर रहता है या फर्स्ट पेपर में जिसका भी ज्यादा नंबर है वही सीजीपीएससी क्लियर करता है। याद रखना, पेपर फर्स्ट अपार है, मतलब यही है आपका रामबाण, समझ में, यही है ब्रह्मास्त्र। अगर आपको सीजीपीएससी निकालना है तो आपको इस पेपर में बहुत नंबर चाहिए। इस पेपर में आप जितना ला सकें इसमें आपको लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछे अकबर के बारे में बताइए, तो अकबर के बारे में बताने के लिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन और 4 नंबर के लिए आपने लिख भी लिया, लेकिन क्या 4 में 4 आपको मिल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है 3 नंबर मिल जाए, बहुत अच्छा लिखे तो 3.5 मिल जाए या 2.5 मिल जाए, 3 में मिल जाए, कभी कभी 4 मिलते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए, हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यायवाची बताइए किन्हीं 3 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची, और आपको पता है तो आपने लिख दिया, तो आपका 3 नंबर मिल गया। तो समझिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें और डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। इसी वजह से भाषा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? आपके सिलेक्शन में, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी के लिए टोटल कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर का, और यही आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर हिंदी में आप कम से कम 80 से 90 ला लिए तो इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी वीक भी है तो भी चलेगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा को ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि आपको छत्तीसगढ़ी आती है, नहीं आती। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो भी नहीं आती। क्यों? ऐसे ऐसे वर्ड होंगे और ऐसे ऐसे भयानक वर्ड होंगे जिसे आपको प्रैक्टिस में ही लाना पड़ेगा। हम भी छत्तीसगढ़ी बोलना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोल भी पाते हैं, लेकिन हम सही छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसी वजह से हमें उन चीजों को पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, नहीं तो आप इस 50 नंबर में 5 नंबर में नहीं ला पाएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। हर जगह अगर आप ये सोचेंगे मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं तो अभी गलत है। देखिए, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, सचेत करना बहुत जरूरी है। इसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोलेंगे, इसे पॉजिटिव थिंकिंग बोलेंगे, जहां पर हम अपनी कमियों को पहले ही जान लें। ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया आपको। हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का और छत्तीसगढ़ी कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो टोटल हो जाता है आपका 200 नंबर का पहला पेपर। ठीक, तो देखिए 200 नंबर के टोटल 7 पेपर है, यहां मैं लिख देता हूं 200 into 7, 1400 नंबर का टोटल पेपर होता है ये। ठीक है, और हाँ, प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते, मैं आपको पहले बता देता हूं। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री का नंबर में कोई काउंटिंग नहीं होगी। मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर मिलाकर आपकी मेरिट निकाली जाती है। प्री का नंबर जैसे आपने प्री क्रॉस किया तो उसका नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरुआत होगी आपकी। नहीं, दूसरा पेपर ए से भी स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। याद रखना, ए से में अगर स्कोर कर लिए दोस्तों, मतलब समझ लो सारी चीजें हो गई आपका। ठीक है, तो ए से जो है उसमें क्या होता है? देखो, 2 टाइप के मुद्दे दिए जाते हैं, 2 टाइप के इश्यू दिए जाते हैं। पहला, नेशनल इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए दिया जा सकता है। दूसरा, भारत और अमेरिका के रिश्ते के ऊपर दिया जा सकता है, या भारत के निर्यात के ऊपर दिया जा सकता है, या भारत के वर्ल्ड से रिलेशंस के ऊपर दिया जा सकता है। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के मुद्दे हो गया, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हो गए, ऐसे मुद्दों पे दिया जाएगा। तो टोटल आपके पेपर में 8 ऐसे होंगे। कितने ऐसे होंगे? 8। उस पहले टॉपिक में इससे नेशनल इंटरनेशनल से 4 दिए जाएंगे,
दूसरा सीजी बेस्ड पे 4 दिए जाएंगे। ऊपर का जो टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल में 4 में से कोई 2 बनाना है आपको, ठीक। 50-50 नंबर के 2 होंगे तो इससे हो गए टोटल 100, ठीक। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे भी 4 मुद्दे दिए जाएंगे, उसमें भी आपको कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो 50 गुना 2 कितना हो गया, 100। तो ऊपर नेशनल इंटरनेशनल से 100 और सीजी बेस से कितने हो गए, 100। तो टोटल ये पेपर हो गया कितना, 200 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का। समझ में आया। पहला क्या होगा, सीजी बेस्ड पे 2, मतलब टोटल 4 ऑप्शन देंगे, 2 बनाने हैं। और नेशनल इंटरनेशनल पे कितने मुद्दे दिए जाएंगे, 4, टोटल 2 बनाने हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। हर ए से 50 नंबर का होगा, 50 गुना 4 कितना हो गया, 200। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए एसे की तैयारी होती नहीं, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि कोई मुद्दा आया, देखो आपको क्या करना है, डेली पेपर पढ़ना है, डेली उसमें एडिटोरियल दिया रहता है, उसको रीडिंग करनी है, जिससे आपको वर्ड्स कमांड मिल सके, ठीक है। इसमें नए नए आंकड़े डालने पड़ेंगे आपको। नए नए आंकड़ों का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए आप ऐसे नहीं जैसे स्कूल टाइम में कुछ भी लिख देते थे तो आपको नंबर मिल जाते थे, वो नहीं। यहां पर क्या करना पड़ता है आपको कि आपको सबसे पहले एक मुद्दा दिया जाएगा, आपके सामने 2 मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, आप किसमें फैमिलियर ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुद्दे पे लिख सकता हूं, तो उसी मुद्दे पे लिखिए। किसी को भी उठाने की गलती मत करना कि हाँ इसके पर मैं थोड़ा बना लूंगा या मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है ये मुद्दा नहीं आता तो छोड़िए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कोई 2 बनाने हैं, ठीक है। तो अगर वो पहला मुद्दा चुनिए जो आपको बहुत बेहतरीन आता है। दूसरा चीज, उसमें नवीनतम आंकड़े होने चाहिए। आंकड़ों का मतलब ये होता है कि जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में कोविड-19 के कारण 40 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये आंकड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसे मुद्दे, जैसे कोई बोलेगा कि भारत में बेरोजगारी दर 6% बढ़ी, ठीक है। तो ये जो होता है ये मुद्दे होते हैं, ये आंकड़े होते हैं, ठीक है। जब इन आंकड़ों को आप अपने ऐसे में डालोगे तो वो ऐसे क्या होंगे, प्रभावशील होंगे और आप उसमें ज्यादा नंबर गेन कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक रूटीन बनाइए, हर 15 दिन में या हर 10 दिन में या हर हफ्ते, ठीक है, जैसा भी वो पॉसिबल, आप एक टॉपिक पे, जो भी टॉपिक रिसेंटली टॉपिक जो है उसके ऊपर आप ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। तो जब आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ना तो होगा क्या कि वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी, क्योंकि आप शुरू में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 में अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदलाव आता है। ये जो 2 पेपर है इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। देखो, पेपर 3 से लेकर पेपर 7 को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है। पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप इसको समझेंगे, ठीक है। इसे बोला जाता है GS1। क्या कहते हैं, GS1 मतलब जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, 4 एंड 5। तो टोटल जनरल स्टडीज 5 तक ये पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक ऐसे एक पैटर्न में फॉलो किया जाता है। देखिए पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक हर पेपर 3 पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में, 1, 2, 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। भाग 1, पेपर 3 का भाग 1 पहले समझते हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पहला टॉपिक हो गया। तो इंडियन हिस्ट्री से टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 75। कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संविधान और लोक प्रशासन, दूसरा वाला जो सेक्शन है उससे 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। और तीसरा जो होगा, मतलब तीसरा कौन सा है आपका, सीजी हिस्ट्री। कौन सी है, सीजी हिस्ट्री, इससे आएगी 75 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल हो गया आपके 200 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहां से लेकर यहां तक यही पैटर्न फॉलो होगा। भाग 1 से 75 नंबर के क्वेश्चन, भाग 2 से 50 और भाग 3 से कितने, 75। तो ध्यान से समझ लीजिए, 75, 50, 75, ठीक है। तो इस तरीके से 200 नंबर का एक पेपर डिजाइन होगा। कहां से, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक, ठीक है। और इसके अंदर टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहले समझिए, 75, 50, 75, 75, 50, 75, 75, 50, 75, 75, 50, 75, 75, 50 और फिर 75, ठीक है। तो टोटल ऐसे डिजाइन किया हुआ है इस पेपर को, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले आपसे क्या करेंगे, पेपर में पूछेंगे भाग 1। तो भाग 1 से पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसमें क्या पैटर्न होगा उसे समझना है आपको, ठीक है। तो इधर देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे। यहां से पेपर 3 से पेपर 7 तक पहला क्वेश्चन आपका 2 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे हर सेक्शन से 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 2, 4, 8, ठीक। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर टॉपिक से। पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर में कैसे दे दिया जाएगा, भाग 1, ठीक है। भाग 1 में
2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर भाग 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर भाग 3 में क्या होंगे आपके, मतलब समझ लीजिए 2-2 नंबर 4-4 नंबर, आप इसे ज्यादा डिटेल में नहीं, 2, 4 और 8 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके भाग 2 से पूछे जाएंगे। भाग 2 मतलब 50-50 नंबर वालों से पूछे जाएंगे, मतलब ना पार्ट 1 से ना पार्ट 3 से, बीच वाले हिस्से से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखना हर पेपर में, जैसे पेपर थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया? 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर वाले तो तीनों से पूछे जाएंगे, लेकिन 10 नंबर वाला क्वेश्चन सिर्फ बीच वाले से पूछा जाएगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका भाग 1 और भाग 3 से पूछे जाएंगे। ऐसे 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भाग 1 और भाग 3 से पूछे जाएंगे। समझ में आया? आप पेपर डाउनलोड कीजिए, पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिए और उसके बाद फिर इससे समझिएगा, ठीक। भाग 1 और भाग 3 से 15 नंबर के क्वेश्चन और भाग 2 से 10 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीजी हिस्ट्री। तो आपको तैयारी सभी की करनी है, ऐसा नहीं है कि बीच वाले से कम वेटेज है, 85 नंबर का है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको पूरे की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीजी हिस्ट्री। तो आपको इंडियन हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़नी है और सीजी हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और इंडियन हिस्ट्री में पूरा टॉपिक कवर करना है। पूरा टॉपिक मतलब हर टॉपिक, उसमें कोई छोड़ना नहीं है आपको। पहले क्या होता था कि कुछ कुछ टॉपिक छूट जाते थे, लेकिन इस बार आपको इंडियन हिस्ट्री में सारे टॉपिक कवर करने होंगे। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, उसके बाद में फिर पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये फर्स्ट पार्ट है। भाग 1 में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये 10th लेवल का है। 10th लेवल मतलब 10th बेस पे होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इसी के अंदर पार्ट 2 आता है मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी टॉपिक होता है आपका, क्लास 10th लेवल का होता है, बहुत बेसिक होता है। ठीक है, इसमें आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा हाई पूछेगा। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप उसके पीछे मत जाइए, आप इजी की तैयारी कीजिए और बार बार तैयारी कीजिए। मैं कहता हूं ये आराम से निकल सकता है। ठीक है, और इससे वैसे भी 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसमें से कुछ की भी तैयारी करें और कुछ को छोड़ें और बाकी सब पे मेहनत करें तो आप इसे कवर कर सकते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, और उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब हिंदी में होता है व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान का मतलब होता है सूर्य हो गया, नाभिकीय संयंत्र हो गए, ठीक है, पर्यावरण हो गया, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता हो गई, ये इस टाइप के इसमें आता है पेपर नंबर, ये सॉरी थर्ड वाले पार्ट में आता है आपका पेपर नंबर 4 में। उसके बाद में आता है पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में आता है आपका इंडियन प्लस सीजी इकोनॉमी। इंडियन और सीजी इकोनॉमी को एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, इंडिया और सीजी इकोनॉमी बहुत इजी नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपको सीजी से रिलेटेड आंकड़े याद रखने पड़ते हैं कि इस साल खनिज उत्पादन कितना रहा, इस साल वनों से आय कितनी प्राप्त हुई। ये सब छोटे टॉपिक्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद में आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। क्या आता है? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो है भारत का भूगोल, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक चीजें हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुआ करती थी, मतलब 2017 पीएससी जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, उसमें नहीं था इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर आप पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभी 2018 पीएससी में ऐड किया गया है और 2019 पीएससी का मेंस अभी बाकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक, फिर आता है आपका सीजी जियोग्राफी। तो सीजी जियोग्राफी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको खनिज, ऊर्जा, उद्योग, इससे रिलेटेड डेटा, आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी में आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, बुक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 में आता है आपका फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी जो है वो अब जो 2017 पीएससी थे उसमें फिलोसफी का वेटेज कम था, मतलब उसमें कंटेंट कम थे, लेकिन इस बार कंटेंट इतना बढ़ा दिया दोस्तों कि फिलोसफी की वजह से लोगों के पसीने आ रहे। क्यों? फिलोसफी जो है उसमें इंडियन फिलोसोफर तो हैं ही, आपके कबीरदास, सॉरी गुरु नानक देव हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, लेकिन इसके साथ साथ विदेशी दार्शनिकों का भी सिद्धांत डाल दिया गया। विदेशी दार्शनिकों का सिद्धांत मतलब अरस्तु का सिद्धांत डाल दिया है, लाइबनिज का सिद्धांत डाल दिया है, आपके बहुत सारे टॉपिक अलग अलग डाले हुए हैं। आप देखिएगा सिलेबस को, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। मैं आपको जो बुक लिस्ट बताऊंगा उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसे फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र सभी लोग जानते हैं, बीए में भी होता है। समाज शास्त्र ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की जरूरत होती है और समझ के पढ़ने की जरूरत होती है। फिर आता है सीजी कल्चर। सीजी कल्चर का एक टॉपिक है जिसमें सीजी के जनजातियां,
छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, लोक नाट्य, पर्यटन स्थल, ठीक है। और उसके बाद में फिर अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें छोटे छोटे कंटेंट जैसे तीज त्योहार हो गए, मेले हो गए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब किसमें आते हैं? आपके छत्तीसगढ़ी कल्चर में आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंडवानी के बारे में बताइए, ठीक है, और ये बोल देगा कि छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब किया जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 15 नंबर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 थोड़ा अलग है, ठीक है। पेपर नंबर 7 जो है एमपीपीएससी से लिया गया है, मध्य प्रदेश पीएससी के पेपर से लिया गया है। ये कंटेंट थोड़ा अलग होता है। इससे देखिए, इसमें लिखा है वेलफेयर डेवलपमेंट लॉ, ठीक है, वेलफेयर डेवलपमेंट एंड लॉज। इसका हिंदी में कहते हैं कल्याणकारी कानून, ठीक है। कल्याणकारी कानून का मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा मैं आपको ओरली बताता हूं, ठीक है। इसके अंदर आएगा आपका घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और महिलाओं को क्या क्या सीआरपीसी में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या क्या उनके लिए कानून बने हैं, इनके ऊपर आपका टॉपिक चलता है। समझ में आए? तो ये जो है इसमें लॉ पूछेगा, लॉ, कानून, जो भारत सरकार ने कानून बनाए हैं लोगों की भलाई के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में दूसरा जो सेक्शन है इसमें वो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। भारत या अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख खेल के बारे में पूछेगा कि हॉकी की शुरुआत कभी, हॉकी के बारे में पूछेगा, टेनिस के बारे में पूछेगा, क्रिकेट के बारे में पूछेगा, फुटबॉल के बारे में पूछेगा, ओलंपिक के बारे में पूछेगा, वो एक टॉपिक है। इसी के अंदर में ही दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका हो गया शार्क, हो गया शार्क मतलब जैसे बहुत सारे देशों का एक समूह होता है, जैसे भारत बहुत सारे देशों के साथ जुड़ा हुआ है, उनका एक ग्रुप है, तो उन ग्रुप्स के बारे में पूछेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के बारे में हो गया, शार्क के बारे में हो गया, जो आपका दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है वो वाला हो गया। इसके अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो तीसरा सेक्शन है, जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया हूं, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। थर्ड वाले में है आपका भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान मतलब आपके यूजीसी हो गया, ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया, मतलब पूरा शिक्षण से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 पेपर है वैसे डिजाइन है, ठीक है। तो ये छोटा सा ओरली था, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। तो हर पेपर जो है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, तो ये 7 पेपर ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि पेपर थर्ड, देखिए इसमें क्वेश्चंस का कुछ नहीं है। जैसे हिंदी में क्या हुआ कि पर्यायवाची आपका, ठीक है, पर्यायवाची आपका जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 विलोम पूछ लिए, 3 वो पूछ लिए, मतलब कोई पैटर्न नहीं है इसमें। हाँ, ये फिक्स है कि हिंदी 100 नंबर का आएगा, ये तय है, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितना वेटेज किसका है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब, हाँ, तैयारी आपको पूरी की करनी, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक ही पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए इसे GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं फिर से बता दूं, देखिए जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए वर्ड लिमिट होता है 30 वर्ड लिमिट। मतलब आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 4 कॉलम ऐसे लिख के दे दिए जाएंगे। इन 4 कॉलम के अंदर ही आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 60 वर्ड लिमिट होती है। 60 वर्ड मतलब 60 शब्दों में उसका आंसर देना है आपको। और जो 8 नंबर का होता है, 8 नंबर में आपको 100 वर्ड लिमिट रखनी है। कितनी वर्ड लिमिट रखनी है? 100 वर्ड्स में लिखना है। 100 शब्दों में आपको 8 नंबर कंप्लीट करना है। 10 नंबर का जो है, ठीक है, 10 नंबर वाले जो है उसके लिए आपको 125 वर्ड लिमिट होती है। कितनी वर्ड लिमिट होती है? 125। और याद रखना, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो सेकंड पार्ट है पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक, जो सेकंड पार्ट आएगा, बीच वाला जो सेक्शन आएगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो सेकंड आएगा, वही से ही 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, इंडियन हिस्ट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, आप समझ लीजिए। दूसरे पेपर में अगर हम बात करें, मैथ्स रीजनिंग से ही 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन ना पार्ट 1 से आएगा ना पार्ट 3 से आएगा, मतलब ना अप्लाइड साइंस से आएगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएगा। समझ में? इस टाइप का है। फिर 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 175 वर्ड में। कितने वर्ड में होते हैं? 175 वर्ड में। और इसमें फर्स्ट और थर्ड से क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंडियन हिस्ट्री या सीजी हिस्ट्री से ही आपको 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको 175 वर्ड में उसे क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो ये था हमारा आपका टोटल पेपर 7 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पेपर 7 का ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आप इसे आराम से समझिए, आपको आराम से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करके पूछिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना नंबर आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।